इस बार समाजवादी पार्टी और गठबंधन के प्रत्याशियों को ऐतिहासिक वोट दिखा करके जिताने का काम करेगी। अभी मैं बस्ती होकर के आया हूं। बस्ती का ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ है अभी। उससे पहले मैं अंबेडकर नगर के सभी विधानसभाओं के कार्यक्रम करके आ रहा हूं और आपको कल जो वोट पड़ा है, जो 5वें चरण का वोट पड़ा है, उसके बारे में तो आपको पता लग गया होगा। बीजेपी के खिलाफ मतदान हो रहा है और ये पहला चुनाव मैं देख रहा हूं जहां नेताओं से ज्यादा जनता चुनाव लड़ रही है। और जिस तरह का चुनाव पहले चरण से चल रहा है, हर चरण में जनता में मुकाबला है कि कौन बीजेपी को ज्यादा सीटें हराएगा। और 5 चरण का चुनाव हो चुका है। 5 चरण का चुनाव अब तो आप तक खबर पहुंच गई होगी। जानकारी मिल गई कि नहीं मिल गई? 5 ही चरण में बहुमत से आगे गठबंधन हो गया है। बताओ हो गया कि नहीं हो गया? और ये जो गर्मी निकालने वाले थे, ये जो गर्मी निकालने की बात करते थे, जो गर्मी निकालने की बात कह रहे थे, बताओ 5 चरणों के बाद गर्मी निकालने वाले ठंडे पड़ गए कि नहीं पड़ गए? और आप देख लो बीजेपी के झंडे गाड़ियों से उतर गए कि नहीं उतर गए? और घरों से भी झंडे उतर गए। कहने को तो बीजेपी कहती है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन 5 साल में जितना इन्होंने झूठ बोला है, दुनिया के किसी भी राजनीतिक दल ने इतना झूठ नहीं बोला होगा। बताओ बीजेपी वाले झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? बताओ बीजेपी के लोग झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? याद है ना, इन्होंने कहा था कि किसानों की आय 2 गुनी हो जाएगी। हमें बताइए, आप सब किसान लोग हैं और किसान के परिवार के बेटे हो, बताओ आपकी आय 2 गुनी हो गई कि नहीं हो गई? और जब से सरकार आई है, ये महंगाई बढ़ा रही है कि नहीं बढ़ा रही है? डीजल पेट्रोल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? पेट्रोल 100 से पार हो गया। ये दोबारा आ गए तो पेट्रोल 200 रुपए में बिकेगा। आपको खाद मिली कि नहीं मिली? डीएपी। और जब आपने खाद की बोरी देखी होगी तो बताओ 5 किलो की चोरी हो गई कि नहीं हो गई? कभी कभी मैं सोचता हूं, ये बीजेपी वाले बोरी की चोरी कहां से सीखे हैं? बीजेपी के लोगों ने ये 5 किलो की चोरी बोरी कहां से सीखी होगी? कभी आपने बाजार में पार्ले जी का बिस्किट पैकेट देखा था? पहले पैकेट इतना बड़ा आता था,
जैसे जैसे महंगाई बढ़ी है और मुनाफा उन्होंने कमाना शुरू किया, तो बताओ पैकेट छोटा हो गया कि नहीं हो गया? याद रखना, ये अगर दोबारा आ गए तो बोरी से 10 किलो चोरी कर लेंगे। इधर बाबा मुख्यमंत्री जी का चेहरा देखा कि नहीं देखा? 12 बज गए उनके कि नहीं बज गए? इधर वो बहुत बोल रहे हैं कि हम 12 बजे सो के उठते हैं, और जब से उन्होंने कहा कि 12 बजे सो के उठते हैं, हमने भी उनके घर पर नजर रखी हुई है आजकल। और आजकल मैं शाम को देखता हूं तो धुआं उड़ रहा है वहां पर। और जब से 5 चरण का बोर्ड पड़ा है, नींद नहीं आ रही है। रात में उठ के बैठ जाते हो, धुआं दोबारा मांगने लगते हैं। अभी लखनऊ में कुछ दिन पहले पुताई वाले जा रहे थे। मैंने पूछा कहां जा रहे हो पुताई वालों? तो बोले कि मुख्यमंत्री आवास में जो धुएं के काले धब्बे लग रहे हैं उनको पोतने जा रहे हैं। बताओ बाबा मुख्यमंत्री लखनऊ से गोरखपुर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? आपने देखा होगा उन्होंने 11 तारीख की टिकट भी बुक कर ली हवाई जहाज की। और इधर प्रधानमंत्री से लेकर के बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि हम घोर परिवारवादी वाले लोग हैं। घोर परिवारवादी। लेकिन हम परिवार वाले एक सलाह देना चाहते हैं, एक सुझाव देना चाहते हैं। अपने बाबा मुख्यमंत्री को एक सुझाव देना चाहते हैं। हम परिवार के लोग जब ही घर जाते हैं तो अपने बच्चों के लिए मिठाई या सामान लेकर के जाते हैं। इसलिए बाबा मुख्यमंत्री को हमारी सलाह है कि जब वो गोरखपुर जाएं तो अपने गुल्लू के लिए बिस्कुट लेते जाएं। अरे संत कबीर नगर के लोग जानते हैं गुल्लू कौन है? ये बाबा मुख्यमंत्री जी कह रहे थे गर्मी निकाल देंगे। याद है कि नहीं याद है? लेकिन आज मुझे जो जन समर्थन दिखाई दे रहा है, ये जब वोट पड़ेगा तो बीजेपी की भाप निकल जाएगी। बताओ भाप निकालोगे कि नहीं निकालोगे? ये बाबा मुख्यमंत्री इधर लैपटॉप बांट रहे थे। नौजवानों आपको लैपटॉप मिल गया कि नहीं मिल गया? ये लगता है जो हाथ में स्मार्टफोन लियो ये भी बाबा जी का दिया हुआ है। और सोच लीजिए कि बाबा मुख्यमंत्री जब चलाना नहीं जानते लैपटॉप तो आपको क्यों बांटेंगे? और इधर आपने एक उनकी तस्वीर देखी होगी, वो खुद पूरब देख रहे हैं और जनता पश्चिम देख रही है। तब पता लगा कि ये स्मार्टफोन भी नहीं चलाना जानते। अगर आज के समय में कोई टेक्नोलॉजी को नहीं जानेगा, कंप्यूटर को नहीं समझ पाएगा, तो बताओ नौजवानों आगे कैसे बढ़ोगे? इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है, जब से लॉकडाउन हुआ है आपने देखा होगा बहुत सारी जानकारी मोबाइल से मिल जाती है, बहुत सारे काम इससे हो जाते हैं, बहुत सारे कारोबार मोबाइल और इंटरनेट और कंप्यूटर से चल रहे हैं, बहुत सारे व्यापारी अपना व्यापार कंप्यूटर, मोबाइल और इंटरनेट से कर रहे हैं। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि जब सरकार बनेगी तो अपने नौजवानों को ट्रेनिंग दे करके
उन्हें नए कोर्स पढ़ा करके, चाहे हमें 22 लाख नौजवानों को रोजगार देना पड़े तो समाजवादी सरकार बनेगी तो 22 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे। उनके नेताओं के बारे में मैं क्या कहूं। पहले वो घर घर जाके प्रचार कर रहे थे, याद है कि नहीं याद है? और हमने देखा कि वो पर्चा बांट रहे थे कि थूक बांट रहे थे। और आजकल उन्होंने कहा है कि जो नौजवान इंटर पास कर लेंगे और इंटर करने के बाद जो 12वां करने जाएंगे उन्हें लैपटॉप मिलेगा। अरे शुक्र है उन्होंने ये नहीं कहा कि 12वां पास करने के बाद 10वां में जो दाखिला लेंगे उन्हें लैपटॉप देंगे। और उनकी ये बात सुनकर के लोटपोट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? कैसी बीजेपी है? हमारे नौजवानों की नौकरी छीन ली। बताओ 3 साल से नौजवानों, बताओ अगर कोई फौज में भर्ती हुई हो तो बता दो। आपकी उम्र की सीमा बढ़ गई, उम्र बढ़ गई। अब कई हमारे नौजवान फौज की भर्ती नहीं देख सकते। इसलिए नौजवानों जो गर्मी निकाल रहे थे, हम उन्हें कहना चाहते हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो फौज की भर्ती निकलवाने का काम होगा। न केवल फौज में भर्ती निकालेंगे बल्कि पुलिस में भी भर्ती निकाल करके अपने नौजवानों को नौकरी देने का काम होगा। इधर ये नौजवान जानते होंगे 11 लाख पद खाली हैं जो अभी तक नहीं भरे गए सरकार के। ये हमारे बीएड टेट वाले जानते होंगे। बताओ 11 लाख पद खाली हैं कि नहीं है? और यहां में सभा में आए हुए लोग सब जानते होंगे कि 3 साल से हमारे बच्चों की पढ़ाई चौपट हो गई कि नहीं हो गई? कहीं पढ़ाई नहीं हुई, पढ़ाई बर्बाद कर दी बाबा मुख्यमंत्री ने। इसलिए आज मैंने जानकारी की है अभी कि सबसे ज्यादा शिक्षा विभाग में नौकरियां खाली हैं। इसलिए बीएड टेट वालों को हमें समायोजित करना पड़ेगा, तो इन्हें समायोजित करने का काम होगा। वहीं हमारे शिक्षा मित्र, इन्हें भी सम्मान देने का काम हुआ था। सरकार बनेगी तो पहले जैसा सम्मान और आपको नौकरी देने का काम शिक्षा मित्रों को समाजवादी लोग करेंगे। हमारे 69,000 वाले भी घूम रहे होंगे कहीं। सबसे ज्यादा लाठी खाया 69,000 वालों ने। 69,000 वाले लाठी खाए, इनके नौकरी नहीं दिगी, आरक्षण में घोटाला हो गया। हम उनको भरोसा दिलाते हैं कि सरकार बनेगी तो उनके आरक्षण में जो भेदभाव हुआ है उसको खत्म करके उनको नौकरी देने का काम होगा। हम अपने 97,000 वाले नौजवान, ये जो शिक्षक भर्ती, मैंने पहले भी कहा फिर कहता हूं, सबसे ज्यादा नौकरियां शिक्षा विभाग में खाली हैं। हमें शिक्षक भर्ती करके भी नौजवानों को नौकरी देनी पड़ी तो देने का काम करेंगे। इधर बीजेपी वाले सबको ABCD सिखा रहे हैं। कभी कहते A फॉर ये, B फॉर ये, N फॉर ये, Z फॉर ये जो अंग्रेजी सिखा रहे हैं बीजेपी वाले, इन्हें हम भी हिंदी सिखाना चाहते हैं। और हम इन्हें कहना चाहते हैं कि अगर काका गए हैं तो बाबा भी जाएंगे। और काका का मतलब है काले कानून।
बताओ काले कानून चले गए कि नहीं चले गए? ये काले कानून ऐसे लाए थे कि हमारे किसानों की जमीन छीन लेते, हमारे किसानों के परिवार के आने वाली पीढ़ी को जमीन नहीं मिलती और जमीनों को उद्योगपतियों के हाथ में गिरवी रख देते। हमारा किसान ही अपने खेत में मजदूर बन जाता। अगर उस साजिश के खिलाफ न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश के किसान हो गए, 700 किसान शहीद हुए, 700 किसान, लेकिन हमारा किसान पीछे नहीं हटा। उन्होंने सरकार को पीछे हटाने का काम किया और काले कानून वापस हो गए। इधर आप देख रहे होंगे बीजेपी के लोग कैसे कैसे वोट मांग रहे हैं। बीजेपी के प्रत्याशियों का वोट मांगने का तरीका देखा आपने? एक उनका प्रत्याशी जनता के सामने दंडवत होकर के वोट माफी मांग रहा है। आपने जानकारी हो गई कि नहीं हो गई आपको? और एक प्रत्याशी कान पकड़ करके उठक बैठक लगा रहा है। बताओ लगा रहा कि नहीं लगा रहा माफी मांगने के लिए? और अभी अभी हमने देखा कि एक बीजेपी का प्रत्याशी तेल मालिश कर करके वोट मांग रहा है। मैं इन बीजेपी वालों को कहना चाहता हूं, तुम चाहे सर की चंपी कर लेना और 700 बार कान पकड़ करके उठक बैठ कर लेना, तब ये किसान और नौजवान माफ करने नहीं है। माफ तो नहीं कर दोगे बीजेपी को? बताओ साफ करोगे कि नहीं साफ कर दोगे? इसलिए साथियों, ये चुनाव बहुत बड़ा चुनाव है। ये न केवल उत्तर प्रदेश का चुनाव है, ये देश के भविष्य का चुनाव है। जहां ये लोकतंत्र बचाने का चुनाव है, वहीं संविधान बचाने का भी चुनाव है। इसलिए समाजवादियों ने कहा है कि जिस तरीके से बिजली महंगी हो गई है, जब बिजली का बिल आता है तो बताओ आपको करंट लगता है कि नहीं लगता है? इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है सरकार बनने पर हमारे सभी लोगों का 300 यूनिट बिजली फ्री होगी। न केवल 300 यूनिट फ्री बिजली होगी, बल्कि हमारे किसानों की सिंचाई के लिए एक भी पैसा किसानों को नहीं देना पड़ेगा, सिंचाई माफ होगी। वहीं हम अपने बुनकर भाइयों को कह के जा रहा हूं, ये वो क्षेत्र है जहां लाखों की संख्या में हमारा बुनकर रहता है और बुनकर इधर सबसे ज्यादा परेशान हुआ। जिस समय लॉकडाउन लगा और लॉकडाउन के बाद बीमारी आई, बीमारी के कारण सबसे ज्यादा हमारा बुनकर भाई बर्बाद हो गया। जहां बुनकर भाई के घर परिवार में परेशानी आई, वहीं आपने देखा होगा कि नेताजी के समय पर जो बुनकर भाइयों को बिजली की सुविधा दी थी, उस सुविधा और मदद को भी इस भारतीय जनता पार्टी ने खत्म कर दिया। मैं अपने बुनकर भाइयों को कह के जा रहा हूं, समाजवादी सरकार बनेगी तो जैसी पहले बिजली आपको मिलती थी फ्लैट रेट पर, हम अपने बुनकर भाइयों की बिजली फ्लैट रेट पर देने का काम करेंगे। और अगर उनके रॉ मटेरियल के लिए और सामान को खरीदने के लिए और मार्केटिंग के लिए बुनकर भाइयों की मदद करनी पड़ेगी, तो बजट से पैसा दे करके हम अपने बुनकर भाइयों की मदद करने का काम करेंगे। इसलिए आपसे सहयोग मांगने आया हूं। ये बीजेपी वाले गरीबों को राशन दे रहे थे, राशन, और पहले ये नवंबर तक दे रहे थे, अब इन्होंने मार्च तक राशन देने का किया है। हम इनसे जानना चाहते हैं
कि मार्च